Consider the following two statement. Statement 1 is given as mod z1 plus mod z2 multiplied by z1 by mod z1 plus z2 by mod z2 is less than equal to 2 times of mod z1 plus mod z2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 तो दोनों साइड मल्टीप्लाइड है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो जीरो तो हो नहीं सकता। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। एनी पॉजिटिव क्वांटिटी कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड। नेगेटिव होता तो साइन को चेंज करना पड़ता। तो पहला स्टेटमेंट अब इतना सा रह गया कि Z1 बाई मॉड Z1 प्लस Z2 बाई मॉड Z2 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये इसका पूरे का मॉड भी है। मॉड ऑफ दिस कंप्लीट थिंग इज लेस देन इक्वल टू 2। ये मॉड लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये सही है या नहीं इसको हमें जानना है, तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी यूज करेंगे इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z3 और Z4, तो मॉड ऑफ Z3 प्लस Z4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z3 प्लस मॉड Z4। तो यहाँ पे हम लोग Z3 की जगह पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, दैट इज Z1 बाई मॉड Z1। इसका मॉड हो गया। Z4 की जगह पे हम ये रखने वाले हैं Z2 बाई मॉड Z2। तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू इसका मॉड। इसका मॉड मतलब मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड Z1। तो मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे आप इसको ऊपर देंगे मॉड Z1 और नीचे आपका मॉड Z1 है, मॉड ऑफ मॉड इज मॉड इटसेल्फ। दो बार मॉड लगाएंगे तो एक ही बार मॉड की वैल्यू आएगी। जैसे आप मॉड ऑफ 3 और उसके बाद फिर से मॉड लगाते हैं तो होगा तो आंसर 3 ही उसका। सिमिलरली Z4 आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने रियल नंबर का एग्जांपल लिया। Z2 है, ये Z2 बाई मॉड Z2 एंड होल मॉड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ही क्वांटिटी आपकी 1 और 1 हो गई। तो 1 + 1 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 की ओर चलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 है कि XYZ आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ABC आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स such that these three are equal, then value of this is equal to 1। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर द स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या गिवन है, A डिवाइडेड बाई y माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z माइनस एक्स इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो जब भी दो से ज्यादा क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है तो वी इक्वेटेड टू लैम्डा। इसको हम लोग तीनों को लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं। देन यू स्क्वायर बोथ साइड। तो बोथ साइड मतलब यू स्क्वायर थ्रू आउट। ए स्क्वायर बाई मॉड ऑफ वाई माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर कैन बी रिटन एज जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार। तो ये जो मॉड ऑफ वाई माइनस जेड का स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड का होल कॉन्जुगेट, मतलब वाई कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट। बिकॉज कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट्स इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। कॉन्जुगेट सारे ही प्रोसेस में डिवाइड करता है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। और मॉडुलस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिवाइड करता है। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड है प्लस बी स्क्वायर बाई जेड माइनस एक्स है प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वी नीड द सेम वैल्यू जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। यस, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए और उन्होंने दिया है 1। देखते हैं 1 आता है या नहीं आता है। तो यहां से जब आप मॉड ऑफ वाई माइनस जेड होल स्क्वायर की जगह पे ये रखेंगे वाई माइनस जेड और वाई बार माइनस जेड बार, तो वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड। ये आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स वाई बार माइनस जेड बार आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपका बी स्क्वायर बाई जेड माइनस एक्स क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स जेड बार माइनस एक्स बार आ जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए। थर्ड टर्म को भी सिमिलरली आप लिख सकते हैं। पहला टर्म हो गया वाई बार माइनस जेड बार, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है। दूसरा हो गया जेड बार माइनस एक्स बार
और लास्ट आपका x बार माइनस y बार हो जाएगा। तो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे। x x से कैंसिल, z z से कैंसिल, y y से। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ना कि 1। उन्होंने 1 दे रखा है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इज फॉल्स। देखते हैं अब ये कौन से ऑप्शन में है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। So that is there in the option B. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option B is the right answer.